हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 2023 से लेकर 2016 तक के, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा और सारी फॉर्म्स बताऊंगा किस किस फॉर्म्स के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है आपका डिग्री और ऑर्डर को लेकर। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर मैं इसका ऑर्डर और डिग्री पूछूं आपसे, ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री आप इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो डिग्री हो जाएगी 1। समझ में इतनी बात आ गई आपके। ठीक, दूसरी ये चीज आती है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन y इज इक्वल टू a साइन x प्लस b। ठीक है, जहां पर a और b आपके क्या हैं, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे हम लोग, उसमें आपका a और b नहीं आना चाहिए, मतलब a और b का हम एलिमिनेशन कर देते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। सिंगल डिफरेंशिएशन मैंने करा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x प्लस b। ठीक है, उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस a साइन x प्लस b। अब आपको दिख रहा होगा कि a साइन x प्लस b यहाँ बिल्कुल सेम आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y, जिसका मतलब ये है कि d2y प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिजल्ट। मतलब यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनी है वो फ्री फ्रॉम है a और b से। इज दैट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके। एक देखिए टॉपिक होता है इसमें वेरिएबल सेपरेबल का। कौन सा टॉपिक होता है? वेरिएबल सेपरेबल्स। ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। जैसे इसमें बच्चों वाला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, d2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेक x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा भी गया है ISC में। ठीक है, अब इसमें क्या है, dy डी एक्स अपॉन कोसेक x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम करेंगे, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा, ये कोसेक x का होता है साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x प्लस c। तो हमारे पास आ गया y प्लस कॉस x प्लस इज इक्वल टू c। तो ये है आपका एक वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एक क्वेश्चन बोर्ड में ही आया हुआ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dy इज इक्वल टू 0। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसी का सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे। इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल टू माइनस dy बाय dx। ये रिजल्ट था हमारे पास, ठीक है। अब इसका जगह हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया y की जगह, ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर v, ये हो गया माइनस v प्लस एक्स dv बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका कॉमन होके कट जाएगा, आगे आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी 2v इज इक्वल टू माइनस वी माइनस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। इधर ये इतना इरेज कर देता हूँ। अब इसका जब मैंने एलसीएम लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 2v इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ये सॉल्व होके आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और ये आ गया माइनस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स और ये आ गया 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ये आएगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर मौजूद है तो ये एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्रेंसिएशन में, log 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको पता है कि अगर माइनस में है तो log में क्या होता है, वो चला जाता है डिवीजन में, तो ये c बाई एक्स हो गया, ये हो गया log वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, ये करते हैं यहाँ पर हम। ये आ गया हमारे पास c बाई एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या माना था, वाई इज इक्वल टू वी एक्स माना था, मतलब वी इज इक्वल टू हो गया वाई बाय एक्स, तो c बाई एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो c बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आ गया सी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। और ये क्वेश्चन आपका ISC 2023 में पूछा गया था, ठीक है। समझ में आई सबके बात, ठीक है। चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये तो हम लोगों ने बात कर ली अभी वेरिएबल सेपरेबल की, उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें दो फॉर्म होती हैं, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इज इक्वल टू पी डी एक्स, उसके बाद इक्वेशन बनती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक, डी एक्स प्लस सी। एक तो ये फॉर्म है। दूसरा क्या होता है कि ये जब आपका यहाँ पर कोफिशिएंट y होगा, ठीक, तो यहाँ पर dx होगा। अब जब यहाँ पर dx बाई dy हो जाएगा तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, आपका x चला जाएगा, dx बाई dy, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक, इज इक्वल टू q। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब dx बाई dy हो जाएगा तो हम यहाँ पर फिर किसका कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट देखते हैं। किसका कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट देखेंगे। चलिए इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मेजरली बोर्ड में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके होमोजीनियस से आएंगे, वेरिएबल सेपरेबल से आएंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर में, 2 नंबर में आपका वेरिएबल सेपरेबल से छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं 4 नंबर की बात करूँ तो होमोजीनियस और लीनियर से क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है आपको, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, y डी वाई हो गया, ये हो गया tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे dx बाई dy दिया होगा तो आप x का कोफिशिएंट देखोगे, अगर यहाँ पे dy बाई dx दिया होता तो आप y का कोफिशिएंट देखते। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट है p इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और q जो हो गया वो हो गया tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e इज इक्वल टू ई पी डी वाई। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और 1 ये हो गया ई इनवर्स tan इनवर्स वाई। समझ में इतनी बात आ गई? ठीक, अब हम रखते हैं फॉर्मूले में। चलिए देखते हैं। अब फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर थोड़ा सा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट करेंगे tan इनवर्स y को हम कुछ यूँ मान लेते हैं। ठीक है, तो या t मान लेते हैं, चलिए। ठीक, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई किसके बराबर हो गया? डी टी के बराबर हो गया। तो 1 डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ये हो गया टी ई टी डी टी प्लस सी। ठीक, और ये हो गया एक्स ई टी। ठीक, अब इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, यहाँ पर बाई पार्ट लगेगा। आइलेट के हिसाब से अगर आप करोगे तो पहले इन्वर्स आता है, फिर आपका लॉग आता है, फिर आपका अलजेब्रा आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, और फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है। तो अलजेब्रा ये वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज उतारेंगे, दूसरे को करेंगे माइनस। फर्स्ट फंक्शन का हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन जो कि हो गया 1, और दूसरे को हम एज इट इज उतारेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्स ई टी, एक्स ई टी, ये हो गया टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे ई टी। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस सी। टी को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। समझिए, ये तो थे कुछ फॉर्म्स जो मैंने डिस्कस कर लिए। इसमें आपका वेरिएबल सेपरेबल आ गया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने डिस्कस करा है क्वेश्चन, वो 2023 में आया हुआ है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा वो भी 2023 में आया हुआ है, और जो मैंने वेरिएबल सेपरेबल में क्वेश्चन डिस्कस करा था वो भी 2023 में आया हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 2022 से, जो 2022 में क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, dy by dx is equal to y square upon xy minus x square when x is equal to 1 और y is equal to 1। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट y is equal to vx और dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ठीक है, ये हो गया v प्लस एक्स dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर v एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये गया कट v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1। ठीक है, अब ये v जो है उधर उठ के जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 माइनस v। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर v माइनस 1 माइनस v, dv by dx इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस v अपॉन v माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया। x dv by dx इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस 1 बचा। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v माइनस 1 अपॉन v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक, अब हुआ क्या इसमें देखिए,
ये आगे आपका इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो v बाई वी डी वी माइनस 1/v डी वी इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक, ये कट गया, ये आपके पास बचा v माइनस लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c। ये हो गया v लॉग x प्लस लॉग v प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या हो गया, v ये आपका प्लस में है तो v इंटू एक्स हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये होता है y बाई एक्स। ठीक, ये होता है y बाई एक्स इंटू एक्स हो गया प्लस c हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो c की वैल्यू यहाँ से हमको मिल गई 1। c की वैल्यू क्या मिल गई, 1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास था y बाई एक्स इक्वल टू लॉग y प्लस c, जो कि आ गया 1 आपके पास। ठीक है, तो y इक्वल टू आ गया x लॉग y प्लस 1। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन गिवन है आपको 2 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको केवल सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू e3x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको उसको सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर 3x माइनस 2x। ठीक है, तो ये e की पावर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू dx हो गया। ठीक, आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लोगे, dy इज इक्वल टू e की पावर 3x dx। ठीक, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू e की पावर 3x बाई 3 हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ये हो गया y इज इक्वल टू e 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2022 में, ये भी आया हुआ है ISC 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ISC 2022 में। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। dy इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स dx, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आ गया y, साइन x का होता है माइनस कॉस x और इसका हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये आ गया आपका। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये भी 2022 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये 2020 में आया हुआ है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। dy बाई डी एक्स, आप एक काम करेंगे, आप इस पूरे को, ये उसको 2xy को आप उठा के इधर लाओगे 4x स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब ये क्वेश्चन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल देंगे e 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास e log
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको रख देते हैं वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या कैंसिल आउट हो, ठीक है, और आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट करा 4x क्यूब अपॉन 3 आ गया, प्लस का c आ गया। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। समझ में आ गई बात सबके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है, वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 2y dy बाई डी एक्स, ठीक, y a की जगह आप रख लो y स्क्वायर बाई एक्स। ठीक, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 बाई एक्स, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो कंप्लीटली फ्री है आपके कांस्टेंट से, जो कि है a। समझ में आ गई इतनी बात कि नहीं आ गई सबके? ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में, ISC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, और ये ISC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x से। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स। ठीक है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर p dx, और यहाँ पर p आपका क्या है 1 अपॉन x dx, जो कि आ जाएगा e log x, और e log x होता है x। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल ऑफ इंटीग्रेशन q 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x dx प्लस c। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसको हम कर लेते हैं इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करेंगे y इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये x x कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ जाएगा 3x क्यूब बाई 3 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, तो यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x स्क्वायर dy प्लस ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर डी वाई डी वाई डी एक्स नीचे आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू वी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा आपका वी एक्स प्लस नहीं सॉरी वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप ये रख दो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। ये हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचा, v प्लस वी स्क्वायर और v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। माइनस आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास आ गया डी वी अपॉन वी 2 प्लस वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, जब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है, वो आपका पार्शियल इंटीग्रेशन है। चलिए करते हैं। हम पहले इसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखा दे रहे हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा a अपॉन वी, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 हो जाएगा a अपॉन वी प्लस b अपॉन 2 प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2a प्लस ए वी प्लस बी वी अपॉन वी 2 प्लस वी 1 अपॉन वी 2 प्लस वी। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया 2a प्लस ए प्लस बी वी इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू आ गई 1/2 और ये 0 के बराबर होगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, तो हमने a और b की वैल्यू यहाँ से नोट डाउन कर ली। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस वी, और ये बाहर आ जाएगा आपका डी वी। ये हो गया माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, अब इसको हम जब करेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वी माइनस लॉग 2 प्लस वी इज इक्वल टू लॉग सी बाय एक्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास लॉग वी अपॉन 2 प्लस वी इज इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स। इसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, तो ये v की जगह हम रख देंगे y बाई एक्स, तो 2x y बाई एक्स, ये x ऊपर जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग c बाई एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा y अपॉन, क्योंकि आगे हाफ लगा हुआ था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वो x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी। x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो आपको सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1/3। ठीक है, सी ये वैल्यू आप वापस यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दो, y एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गई बात इतनी सबको? ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं ये आया है आपका 2017 में। इसमें करना कुछ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से अगर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस वाई डी वाई। यहाँ से अगर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है तो दिख रहा है वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई डी एक्स। ठीक है, इसको आप यहीं रोक लो, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 1 अपॉन एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर ले आएंगे, डी एक्स यहीं रोका रहेगा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा बस हमने सेपरेट करा, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया डी एक्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा करेंगे चेंजेस, 1 अपॉन वाई स्क्वायर को उस तरफ लिख लें, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, दोनों तरफ हम कर दें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको भी पता है ये एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, माइनस 1। अगर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे 1 अप एक्स की पावर माइनस 2 का, तो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो वही कर लेते हैं सीधे सीधे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, ये हो गया इसका। उसी तरीके से यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया एक्स अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। दिस इज योर आंसर। बताइए, समझ में आ गया सबके? तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन था, यही हमको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2017 में, क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी करा है ये 2017 में पूछा गया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी 2017 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपको गिवन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये भी वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ये आपको दिख ही रहा होगा। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 माइनस एक्स को मैंने साथ में लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर आप कॉमन लिख लो y को, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई और ये 1 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन कर लेंगे हम दोनों तरफ, तो ये तो हो गया आपका log 1 प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, चलिए ये भी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद वाला हम क्वेश्चन करेंगे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है एक। अब ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये 2018 में आया हुआ है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको गिवन है साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स tan x बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया है। करते हैं इसको। सबसे पहले हम साइन x को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू tan x अपॉन 2। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू आ गई वो आ गई कोजेक x। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, माइनस हो जाएगा ना। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे माइनस कोजेक x dx, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, कोजेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log कोजेक x माइनस कॉट x।
ठीक है, ये आ गया। अब मगर बाहर माइनस लगा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब ये क्या हो गया, इसको आप जरा रैशनलाइज अगर कर लोगे, ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास जो आएगा वो ये आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब चलिए आगे करते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू, आपके पास केवल बचा था tan x बाई 2 इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स dx, ठीक है। अब देखिए tan x बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो, sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos अपॉन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। सेम यहाँ पर भी लिख सकते हो आप 1 प्लस cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, 1 प्लस यहाँ पर हाफ एंगल अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपके पास 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। अब देखिए 2 2 कट गया आपका, cos cos कट गया, ये सब कट गया आपका, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के बचा 1 dx जो कि होता है x। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचा सल्यूशन y 1 प्लस cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ पर इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो y 1 प्लस cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू x प्लस सी, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ये हो गया 2x, ये हो गया 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया 0, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x, तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया माइनस x बाय वाई। समझ में आ गई बात, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल 2018 में पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये 2019 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। आपको दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे छोटा सा सब्स्टिट्यूशन ये है कि x प्लस वाई को आप मान लो पहले t, इसको डिफ्रेंशिएट करा मैंने तो dx आ गया, नहीं dx को आएगा, ये x का तो 1 हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, dt बाई डी एक्स माइनस 1 रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया 2t प्लस 2 अपॉन 2t माइनस 1, ठीक है। 1 आप उधर ले जाके ऐड कर लो, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 2 प्लस 2t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 3t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 1
रेसिप्रोकल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो 2t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1 इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dx आ जाएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। इतना सबको समझ में आ गया होगा ना? तो ये आप एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। चलिए या तो इसी के नीचे से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। 2t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 1 dt इज इक्वल टू dx, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका सब्स्टिट्यूशन है। आप लेट क्या करोगे, आप लेट करोगे 3t प्लस 1 को z के बराबर, ठीक है। 3t प्लस 1 को आप z के बराबर लेट करोगे, और यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो सकती है, z माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। वो तो चलिए बात का काम है। ये हो गया 3 dt, ठीक है, और ये 1 का 0 हो गया, ये हो गया आपका dz। तो आप 3 dt की जगह क्या लिख सकते हो, dz अपॉन 3। अब यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया t के लिए, z माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 z माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है, और ये 1 अपॉन 3 हो गया, dz हो गया, और ये dx हो गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ मैं, बस जो मैंने सब्स्टिट्यूशन कर रखे वो मैं थोड़ा सा साइड में लिखे दे रहा हूँ। x प्लस वाई को मैंने t माना था, और 3t प्लस 1 को मैंने z माना था, और t इज इक्वल टू आया था हमारे पास z माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे 1 अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया 2z माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 3z माइनस 1 प्लस 3। हालांकि ये 3 तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। z माइनस 1 प्लस 1 dz इज इक्वल टू ये dx, ठीक है। ये 1 उड़ गया आपका, ठीक, तो ये आ गया 2z माइनस 4 2z माइनस 5, क्योंकि ये आपका 2z माइनस 2 आएगा, क्योंकि 2 इंटू जेड 2z और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, अपॉन z dz इज इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके पास, इसको हटा दो आप, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, z कैंसिल आउट हो गया, z बचेगा आपके पास, और ये हो जाएगा 5 log z, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस सी। अब z की जगह आप क्या रख सकते हो, आप 3 उधर x से मल्टीप्लाई कर दो, उधर हो जाएगा 3x। z की जगह आपने सब्स्टिट्यूट करा था 3t प्लस 1 माइनस 5 log 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। 3 से उधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब t की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, x प्लस वाई, तो पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 60 प्लस 2 माइनस 5 log 3t, तो 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y प्लस 2 माइनस 5 log 3x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये उधर जाके ये 3x उठ के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2019 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे 2023 से
16 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।